नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का हमेशा की तरह आज का एपिसोड नंबर है 1215 यानी 1215। आज आपको कोई शीशा कहता है, कोई आईना कहता है, कोई ऐना कहता है, कोई आरसी भी कहता है। थोड़ा उससे संबंधित एक बात बता देता हूँ, जिसको आपने नाम भी सुना होगा कभी कभी। हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए आगे क्या है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लोग उदाहरण देते हैं। और ये अलंकृत भाषा से थोड़ा भाषा में जान आ जाती है और भाषा बड़ी कुछ स्पष्ट बात को, तथ्य को परख हो जाती है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि उस व्यक्ति को भी देखो जो रोज़ अपने को देखता है। उस व्यक्ति को देखो जो रोज़ अपने को देखता है। तो यानी मैं देख रहा हूँ, मैं कैमरे को देख रहा हूँ, कैमरे में मेरी फ़ोटो आ रही है, मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ या जो भी श्रृंगार करते हैं महिलाएं या पुरुष जो भी, तो हमें एक बंदा दिखाई देता है उसके अंदर। वो कौन है? वो बंदा आप ही तो हो। पर आप वो कह रहा है लेख में, आज के लेख में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस बंदे को आप शीशे में देखते हो उसको और ध्यान से देखो। एक तो ये दिखाई देता है आपको, इसको अंदर से भी देखो। तो इसीलिए है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उस व्यक्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने काम के लिए देखा, जैसे किसी ने दाढ़ी बनाई, किसी ने श्रृंगार किया, किसी ने लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाई, जो भी लगाया, जैसा लगा, कपड़े पहने, ठीक हो गया। शीशा कब बड़ा शीशा होता है तो सभी कुछ छोटा शीशे होते हैं, सिर पे दाढ़ी बनाने तक दिखाई देगा। तो आईना हमें हमारे व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराता है। कौन सा व्यक्तित्व? बाहरी व्यक्तित्व का, बाहर के कपड़े, बटन लगा है नहीं लगा है, ये इस चीज़ का। लेकिन अंदरूनी व्यक्तित्व का कौन हमें कराएगा? यदि हम ध्यान से देखेंगे, अपने से खड़े हो जाइए आप किसी दिन समाज से और सवाल पूछिए उससे, क्या भाई तू जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तू है अंदर से? बता। और कभी आप गुस्से में होते हैं तो आप तब शीशे को जरूर देखो। आपकी भाव भंगिमा, जेस्चर्स, फेशियल कॉन्टिनेंस कंप्लीट बदल जाता है। इस चेहरे में 14 मसल होती हैं लगभग। जब हम गुस्से में आते हैं तो लगभग सभी मसल काम करते हैं, इसीलिए चेहरा लाल हो जाता है और वो रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं चेहरा लाल क्यों हुआ। और जब हम हंसते हैं तो चेहरा हमारा लाल नहीं होता, बस क्योंकि ब्लड को उतना सप्लाई नहीं करना पड़ता, बीपी हमारा नहीं बढ़ता। तो ये चेहरा हमें बता देता है हमारा फेशियल कॉन्टिनेंस। वैसे लोग कहते हैं उसके चेहरे में गांठें पड़ी हुई थी, उसके चेहरे में ऐंठन दिखाई दे रही थी, दूर से दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा लटका हुआ था। ये सारी चीज़ें हमारा चेहरा हमें सब कुछ बता देता है। ज़रूर देखना इस एपिसोड के बाद, तो अपना चेहरा आप ज़रूर देखना, हंसते हुए भी देखना। और एक बात और बता देता हूँ, जब शीशा देखते हैं तो आप वो फ़ोटो पसंद कर लेना, तब कभी फोटोग्राफर के पास जाओ तो वैसे ही शक्ल बनाना। तो मैं वही बात कर रहा था, बाहरी रूप आंतरिक सुंदरता में फ़र्क है, उसको समझिए। हमें मुस्कुराते हुए आईना मुस्कुराता है, हम मुस्कुराते हैं तो आईना मुस्कुराता है। सकारात्मक सोचेंगे तो आपका व्यक्तित्व बदलेगा अंदर का। आत्मनिरीक्षण हमें कराता है हमारा आईना, हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को इंगित करता है, सुधरने का हमें अवसर देता है। आईना चापलूसी नहीं करता, जैसा है वैसे दिखाता। सबसे बड़ी चीज़ है आईने में, ये चापलूसी नहीं करता, जैसे हो वैसे दिखाई दे देता है। आईना हमें सत्य स्वीकारने और आत्म सुधार करने की भी बात बताता है। सकारात्मक दृष्टिकोण की शिक्षा देता है। आईना हमें निष्पक्ष रहने की भी शिक्षा देता है। वास्तविक बने रहने की बात कहता है, जैसे हो वैसे रहो। लेकिन फेस कैसा बनाना है, चेहरा कैसे बनाना है, फोटो खींचते समय वो हमें मालूम हो जाता है कैसे होना है। हमारा वास्तविक प्रतिबिंब तो आईना ही बताता है, जो बाहरी बात। हमारा अंदरूनी प्रतिबिंब हम जानते हैं, वो आप जब शीशे से पूछोगे तो उस समय आपको उसका आत्मज्ञान होगा कि वास्तव में तेरा अंदरूनी प्रतिबिंब भी वैसा ही है। इसलिए कभी कभी हमारे मित्र हमसे कहते हैं शीशे में शक्ल देखिए अपनी, वो मजाक करते हैं। लोग आत्ममुग्धता में डूबे व्यक्ति को शीशा दिखाने की बात करते हैं। जो आदमी आत्ममुग्धता यानी आत्म प्रशंसा में खोया रहता है, उससे कहते हैं यार इसको शीशा दिखाओ जरा। और वैसे कुछ मुहावरे भी हमारे साहित्य में शीशे के बारे में है। आईना दिखाना, असलियत का परिचय कराना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आईने में मुख देखना, अपनी योग्यता को जांचना। और आईना झूठ नहीं बोलता, सत्य प्रकट हो ही जाता है। तो जरूर शीशा देखिए, जरूर आईना देखिए और साक्षात्कार कीजिए और उसको समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।